वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची का दौरा, मुत्तहिदा का मुआहिदों पर अमल न होने का शिकवा, अहम फैसलों में मुशावरत नहीं की जाती। नसरीन जलील का बतौर गवर्नर तकर्रुर अब तक क्यों ना हो सका। MKM के वफ्द के वज़ीर-ए-आज़म से सवालात। कराची में तरक्याती कामों की सुस्त रफ्तार पर भी एतराज़ उठाया। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक कहते हैं वो सियासी लोग हैं, तमाम सियासी ऑप्शन लेकर चलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी। 31 अगस्त तक नई मर्दमशुमारी मुकम्मल हो जाएगी। आइंदा आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची के बाद नवाब शाह अहमद, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिख़्वानी भी की। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के दिगर PTI के रहनुमा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म सिंध का दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुँच गए। चौधरी खानदान में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। शुजात हुसैन ने छोटे भाई वजाहत हुसैन के इल्जामात को बेहुदा करार दे दिया। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात कहते हैं वजाहत हुसैन ने गुजरात में उनके घर में लोगों से चंद बातें की, उनके बेटों पर डॉलर मांगने का इल्जाम लगाया। आसिफ जरदारी और तारिक चीमा पर भी इल्जाम तराशी की। बेटों ने उनके कहने पर ही वजीर आजम शहबाज शरीफ को वोट डाला था, किसी से कोई वजारत नहीं मांगी। तनख्वाहदार पर बड़ा वार, टैक्स नेट में आ गया जो भी कमाता है 50,000। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तनख्वाह पर 2.5% टैक्स लगेगा। 1 से 2 लाख माहाना तनख्वाह वाला 15,000 रुपए सालाना फिक्स टैक्स देगा। 36 लाख रुपए सालाना कमाने वाले पर 1,65,000 रुपए फिक्स टैक्स नाफिज। 36 से 60 लाख सालाना तनख्वाह वाले को 4.5 लाख टैक्स देना पड़ेगा। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सालाना तनख्वाह पर 29 लाख रुपए फिक्स टैक्स नाफिज। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं छोटे दुकानदारों और ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए एसोसिएशन से बात हुई, जबरदस्ती कुछ नहीं हुआ। अब रियल एस्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट और सैलून मालकान को भी नेट में लाएंगे। लाखों दुकानदारों को भी बितदरीज टैक्स नेट में लाया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने नैब कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इमरान खान की तरफ से दायर दरखास्त में नैब तरमीम को आइन के आर्टिकल 9, 14, 19A, 24 और 25 के बुनियादी हकूक के बरक्स करार दिया। दरखास्त में वफाक और नैब को फरीक बनाया गया। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात, चेयरमैन PTI अपनी उम्मीदवारों की मुहिम खुद चलाएंगे। इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे। लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन वाले 4 हलकों में कन्वेंशन और जलसों से खिताब करेंगे। लाहौर के बाद पंजाब के दीगर अजला में भी मरहलावार कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला 14 इस्लाम में पोलिंग कल होगी। इंतजामात मुकम्मल, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन को इंतखाबी सामान की तरसील जारी। सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, जैकमाबाद और दिगर इस्लाम में पोलिंग होगी। पीपल्स पार्टी, PTI, JUI और GDA में सख्त मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी के फराइज पुलिस और रेंजर्स के सपोर्ट फौज अलर्ट रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने कराची और इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम कायम कर दिए। फवाद चौधरी कहते हैं आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना हुआ तो रियासत इकदाम करेंगे। एक बार फिर मुल्की एहतजाज की कॉल देंगे। इमरान खान हक पर खड़े हैं, अब भी उनके साथ हैं। उम्मीद है इदारे आवाम का साथ देंगे। तहरीक इंसाफ इदारों को महफूज करना चाहती है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से कबल गुंडागर्दी की जा रही है। PTI रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए।
75 दिनों में मुल्क में बदतरीन तबाही हुई। हुकूमत ढटाई से कह रही है पेट्रोल महंगा हुआ, लोग बाहर नहीं निकले। फैसलाबाद में फैक्ट्रीज और पावर लूम्स बंद हो रही हैं। इंडस्ट्रीज को मजदूर फारिग करना पड़ रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत ने 3.5 साल में मुल्क को तरक्की दी। हुकूमत ने पाकिस्तान टेलीविजन और एक निजी चैनल का मुआहिदा मनसूख करने के लिए शोकास नोटिस जारी कर दिया। FIA को मामले की तहकीकात का हुक्म, रिकॉर्ड अदालत में जमा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि निजी टीवी की स्क्रीन से लाडले को फायदा पहुंचाया गया। इमरान खान और फवाद चौधरी सहूलतकार थे, एक एक को सजा मिलेगी। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च रहीम यार खान से बहावलपुर पहुंच गया। सिराजुल हक कहते हैं जून की शदीद गर्मी में ट्रेन मार्च का फैसला इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान जल रहा है। हुक्मरानों ने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेच दिया। जिन लोगों ने आवाम के बच्चों का रिस्क छीना है उनको जेलों में डालेंगे। आवाम अदल व इंसाफ के निज़ाम के लिए जमात इस्लामी का साथ दे। सुप्रीम कोर्ट में सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत का फैसला चैलेंज। स्टेट बैंक की जानिब से वकील सलमान अकरम राजा ने अपील दायर कर दी। 4 निजी बैंकों ने भी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। अपील में वजारत खजाना, कानून, चेयरमैन बैंकिंग काउंसिल और दीगर को फरीक बनाया गया। दुआ ज़हरा केस में नया मोड़, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने मजीद तफ्तीश का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड बनाकर उम्र का दोबारा तायुन करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बच्ची को यहाँ लेकर आए या वहाँ मेडिकल कराएं, यह प्रोसिक्यूशन का मसला है। पुलिस ने अपने चालान में मुकदमा C क्लास करने की दरख्वास्त करते हुए बताया तहकीकात में शवाहिद नहीं मिले। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मसनूआत की बरामदात पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म। टैक्स स्टेटमेंट जमा कराने की शर्त भी खत्म कर दी गई। वेंचर कैपिटल कंपनीज पर टैक्स भी खत्म कर दिया गया। नायकोब शनाख्ती कार्ड वालों को पाकिस्तान में जायदाद खरीदने पर कैपिटल वैल्यू टैक्स की छूट दे दी गई। आज़ाद कश्मीर असम्बली में माली साल 2022-23 का बजट पेश। वज़ीर ख़जाना अब्दुल वाजिद खान ने बजट पेश किया। बजट का मजमूई हजम 1,63,70 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई। सज्जादा नशीन दरबार आलिया हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी नकीब उल अशरफ सैयद अब्दुर्रहमान गिलानी रहमतुल्लाह अलैह उर्दन में खालिक हकीकी से जा मिले। सैयद अब्दुर्रहमान गिलानी की नमाज जनाजा बगदाद शरीफ में अदा की जाएगी। तदफीन हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार आलिया में आपकी वालिदा माजिदा के कदमों में की जाएगी। रवांडा में दौलत मुश्तरका का इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा मुश्तरका इजलास से खिताब उनके लिए एजाज़ की बात है। दौलत मुश्तरका के रुकन मुल्कों की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। रुकन मुल्कों को नौजवानों की तरक्की के लिए डिजिटल तरीके अपनाना होंगे।